दोस्तों, अगर इंसान मेहनत करता है तो इसे मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आज की वीडियो में भी हम 5 ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कम बैक करके सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले Z1 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने अपनी क्रिकेट जर्नी का आगाज़ 2008 में किया, लेकिन इन्हें पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका 2015 में मिला। लेकिन सरफराज और कामरान अकमल की मौजूदगी की वजह से रिजवान की जगह टीम में ना बन पाई और इन्हें ड्रॉप कर दिया जाता था। साल 2016 में रिजवान को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, मगर वो यहाँ भी कुछ खास ना कर पाए और इसके साथ PSL में भी इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी और इन्हें यह भी कहा जाता था कि रिजवान छक्का नहीं मार सकता। नेशनल टीम तो दूर की बात है, रिजवान को PSL में भी खेलने का मौका नहीं मिलता था। और फिर आया वो मौका जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान बाबर आजम और कोच मिसबा ने रिजवान को एक और मौका देने का सोचा, लेकिन इस बार रिजवान को एक नई जिम्मेदारी देकर एज अ ओपनर खिलाया जाता है, वो भी न्यूजीलैंड जैसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के सामने। रिजवान पहले 2 मैचेस में तो कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन अपने तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान 89 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपने करियर को एक नए सिरे से शुरू करते हैं और कम बैक करते हैं। फिर रिजवान तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और 2021 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल करते हैं और ये 2021 में मुल्तान सुल्तान के कैप्टन बन जाते हैं और पहले ही साल में अपनी टीम को चैंपियन भी बना देते हैं। नंबर 4, शुएब अख्तर। दोस्तों, शुएब अख्तर को इस वक्त कौन नहीं जानता। ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर हैं, जिन्होंने साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी और सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा इनके खतरनाक बाउंसर ने बल्लेबाजों के दिलों में अलग ही खौफ बना रखा था। ये जब अपने पीक टाइम पर थे तो बड़े बड़े बल्लेबाज शुएब अख्तर को खेलने से डरते थे, लेकिन साल 2011 के वर्ल्ड कप से पहले शुएब अख्तर ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने की वजह से पाकिस्तान के पास कोई खास बॉलर मौजूद नहीं थे, तो शुएब ने अपने मुल्क के लिए खुद को पेश करते हुए रिटायरमेंट वापस ले ली और दोबारा से कम बैक किया। नंबर 3, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, क्रिकेट में कम बैक का जो मेडल शाहिद अफरीदी के पास है वो किसी और के पास नहीं, बल्कि अफरीदी ने तो अपने करियर में कई बार कम बैक करते हुए सबको हैरान कर दिया था। सबसे पहले 1999 के वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से शाहिद अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन 1 साल के बाद वापसी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 60 रन और 2 विकेटें लेकर अफरीदी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। साल 2004 में अफरीदी को फिर से ड्रॉप कर दिया गया। फिर 1 साल बाद अफरीदी ने वापसी करते हुए इंडिया के खिलाफ 50 गेंदों पर 80 रन बना डाले थे, लेकिन साल 2006 की चैंपियन ट्रॉफी में अफरीदी फिर से फ्लॉप हो गए। फिर इन्होंने 2007 में कमबैक किया था, लेकिन इस दफ़ा अपनी बॉलिंग की वजह से अफरीदी ने अपनी जगह टीम में पक्की कर ली थी और 2010 में अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था। और फिर 2015 में अफरीदी ने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, मगर फिर से कम बैक करते हुए अफरीदी ने एशिया कप में अश्विन को 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को एशिया कप जितवा दिया था और आखिरी बार अफरीदी ने 2017 में ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। नंबर 2, हमाद वसीम। दोस्तों, हमाद वसीम जो कि मौजूदा वक्त के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ये पाकिस्तान के लिए कई मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई इनकी इनिंग को कौन भूल सकता है। ये अकेले ही हारे हुए मैच को जीत में बदल देते हैं। इसके बाद ये PSL में भी बहुत सी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन साल 2024 में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और ये हमें आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 1, मोहम्मद आमिर। दोस्तों, मोहम्मद आमिर जिन्होंने बहुत ही यंग एज में अपना डेब्यू किया, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी इनके सामने नाकाम हो जाते थे, मगर 2010 में की गई गलती ने इन्हें 5 साल के लिए क्रिकेट की दुनिया से दूर कर दिया और मोहम्मद आमिर के पीक के 5 साल ऐसे ही ज़ाया हो गए और तकरीबन आमिर साहब के दिलों से उतर गए। मगर फिर आया एशिया कप 2016,
जहां आमिर ने अपना एक तबाहकुन स्पेल करवाया और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का वो फाइनल जिसमें आमिर ने पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। मगर 2020 में आमिर ने अचानक से क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन साल 2024 में मोहम्मद आमिर ने अब अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और वो हमें आने वाले मैचेस और T20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।